राम राम। इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। खास पेशकश में आपका स्वागत है। देखिए, दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को लेकर के सख्ती देखने को मिल रही है। सीएक्यूएम ने ग्रैप नियमों में बदलाव किया है। प्रदूषण के शुरुआती दौर से लागू होगी ये सख्ती, जहां 4 की जगह केवल 3 स्टेज रखने का फैसला लिया गया है। तो गंभीर श्रेणी के प्रदूषण की मार झेल रहे दिल्ली एनसीआर के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने बड़ा और कड़ा फैसला लिया है। जहां दिल्ली एनसीआर गुरुग्राम में वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए ग्रैप पाबंदियों की ओर सख्ती दिखाई जा रही है। ग्रैप 3, ग्रैप 4 की कुछ पाबंदियों को शामिल किया जा रहा है। इसमें वर्क फ्रॉम होम की भी सलाह शामिल है। इससे प्रदूषण के स्तर को कम करने में कुछ मदद मिलेगी। एनसीआर, राज्य सरकारें, जीएनसीटीडी, नगर पालिका, निजी ऑफिसर्स को 50% कर्मचारियों के साथ और कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करने की अनुमति देने की बात कही गई है। केंद्र सरकार के ऑफिसर्स में कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करने की अनुमति देने पर फैसला कर सकती है। दिल्ली एनसीआर में शनिवार को AQI 400 के पार पहुंच गया, जो बेहद गंभीर स्थिति है। ग्रैप पूरे एनसीआर के लिए एक आपातकालीन प्रतिक्रिया व्यवस्था है, जो औसत दैनिक AQI स्तर और दिल्ली के मौसम के अनुमान पर आधारित है। इसका मकसद है कि जब हवा की स्थिति खराब हो तो कई एजेंसियां, विभाग और अधिकारी मिलकर समन्वित ढंग से कार्रवाई करें। ग्रैप को वैज्ञानिक अध्ययन, विशेषज्ञों की सलाह, हितधारकों के साथ चर्चा और कई सालों के अनुभव के आधार पर तैयार किया गया है। तो नया प्लान तैयार है, सख्ती से सुधार की तैयारी है। सीएक्यूएम ने ग्रैप के नियम बदले हैं। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं, ग्रेनेड रिस्पांस एक्शन प्लान और ज्यादा सख्त किया जाएगा। शुरुआती दौर में सख्त कदम उठाने का फैसला जो है वो लिया गया है। तो नया प्लान पूरी तरह से तैयार है और इसमें कितना सुधार होगा ये देखने वाली बात होगी। 4 की जगह केवल 3 स्टेज का फैसला भी लिया गया है। ग्रैप 4 की कुछ पाबंदियां ग्रैप 3 में शामिल की जाएगी। तो ग्रैप 3 की लागू होगी स्टेज 4 की सख्ती, जहां ग्रैप के स्टेज 4 को खत्म कर दिया गया है। यानी ग्रैप 3 तक ही हाई लेवल है। इसी में सब चीजें, सारी पाबंदियों को शामिल किया जाएगा। सभी कड़े कदम ग्रैप 3 में लागू होंगे। तो ये बड़ी जानकारी। ग्रैप 2 के कई उपाय अब ग्रैप 1 में लागू कर दिए जाएंगे। तो ग्रैप 1, ग्रैप 2 और ग्रैप 3, ये 3 लेवल पर पाबंदियां लगाई जाएंगी। पहले के ग्रैप 3 से कुछ उपाय अब स्टेज 2 में लागू होंगे। बिजली की सप्लाई बिना रुकावट देने की बात कही गई है। डिजिटल जनरेटर के इस्तेमाल पर भी रोक। तो प्रदूषण की स्थिति बद से बदतर होती नजर आ रही है और इसमें बहुत से बदलाव भी देखने को मिल रहे हैं। ग्राउंड जीरो से तमाम जानकारी के साथ सहयोगी भावना हमारे साथ दिल्ली से बनी हुई हैं। भावना, दिल्ली एनसीआर की स्थिति बेहद ही खराब है और ऐसे में काफी सारे नियम में बदलाव की बात सामने आ रही है। क्या कुछ बड़ी अपडेट इस पर? जो हवा जो है वो पूरी तरीके से जो है खराब होती नजर आ रही है। वहीं इसको लेकर अब सरकार और साथ ही साथ सीएक्यूएम जो है लगातार मंथन करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं सीएक्यूएम ने ग्रैप के नियमों में बदलाव किया है। जहां पहले ग्रैप के 4 स्टेजेस हुआ करते थे, अब वहीं ग्रैप के 3 स्टेजेस कर दिए गए हैं। जो ग्रैप 2 के नियम है वो ग्रैप 1 में जो है थोड़े बहुत चेंज मिला दिए गए हैं। और अगर देखा जाए तो ग्रैप 4 के नियमों को ग्रैप 3 के साथ मर्ज कर दिए गए हैं। दिल्ली में ग्रैप 3 के नियमों को लागू किया गया है। वहीं इसके साथ अब और भी सख्ती जो है वो दिल्ली
दिल्ली में देखने को मिलेगी, क्योंकि ग्रैप 3 में ग्रैप 4 के नियमों को भी जो है वो मर्ज कर दिया गया है। अगर देखा जाए तो ऑफिसों में काम करने वाले कर्मचारियों की क्षमता 50% कर दी गई है और 50% जो है वर्क फ्रॉम होम करेंगे। वहीं अगर दूसरी ओर बात की जाए तो जनरेटर्स वगैरह पे पूर्ण तरीके से बैन लगा दिया गया है। कंस्ट्रक्शन साइट्स पर फिलहाल पूर्ण तरीके से बैन लगा दिया गया है, क्योंकि देखा जाए तो दिल्ली में आबो हवा जो है बेहद ही खराब श्रेणी में पहुंच चुकी है। और इस बिगड़ती आबो हवा को देखते हुए ये जो सख्त कदम है अब वो उठाए गए हैं, चूंकि दिल्ली के एक्यूआई लेवल को लेकर जहां सुप्रीम कोर्ट भी केंद्र सरकार से जवाब मांगता हुआ नजर आया है और अपना सुप्रीम कोर्ट भी हस्तक्षेप करता हुआ नजर आया, तो जिसके बाद ये सीएक्यूएम द्वारा जहां कदम उठाए गए हैं, वहीं पर्यावरण मंत्री भी साफ तौर पे कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो इसको ऑफिस की क्षमता है वो 50% कर दी गई है। स्कूलों को हाइब्रिड मोड पर डाल दिया गया है और लगातार ये अपील भी की जा रही है। जिस तरीके से दिल्ली की आबोहवा बेहद ही ज्यादा खराब होती जा रही है, तो उसको लेकर लगातार ये अपील भी की जा रही है कि अपने निजी वाहनों का इस्तेमाल कम करते हुए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल ज्यादा किया जाए। चूंकि अगर देखा जाए तो जो वाहन है उसका प्रदूषण जो है वो दिल्ली में काफी ज्यादा देखने को मिलता है। वहीं ऑफिस के टाइम्स भी चेंज कर दिए गए हैं। एमसीडी ऑफिस जो सुबह 8:30 बजे से 5 बजे तक चलेगा, वहीं प्राइवेट ऑफिस 10 बजे से शाम 6:30 तक चलेंगे, ताकि पीक आवर्स में जो वाहनों का ट्रैफिक की वजह से जो प्रदूषण का स्तर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं वाहनों का जो प्रदूषण है वो ज्यादा ना हो, ट्रैफिक दिल्ली की सड़कों पर लगता हुआ नजर ना आए। तो हर चीज को देखते हुए जो है दिल्ली में सख्त रुख अपना गया है। वहीं 2000 से लोगों की ज्यादा टीमों का जो है वो गठन किया गया है, ताकि जो भी नियमों का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जा सके। नोटिस भी जारी किए गए हैं और कई लोगों के ऊपर जुर्माना भी लगाया गया है। ये कहा जा सकता है कि दिल्ली की बिगड़ती आबो हवा को सुधारने को लिए अब जहां सरकार भी सख्त होती नजर आ रही है, वहीं दिल्ली वालों को भी समझना होगा कि दिल्ली की बिगड़ती आबो हवा में दिल्ली वालों को उन नियमों को पालन जरूर करना चाहिए जो नियम सरकार द्वारा जो लागू किए जा रहे हैं, ताकि इस बिगड़ती आबो हवा से दिल्ली वालों की सेहत पर ज्यादा असर ना पड़े और जो हालात हैं वो सामान्य हो जाए। क्योंकि अगर देखा जाए तो दिल्ली में एक्यूआई लेवल तमाम जगहों पर जो है 550-600 के आसपास दर्ज किया जा रहा है, जो कि लगातार सेहत के लिए हानिकारक है। वहीं बच्चों और बुजुर्गों को लगातार घर से बाहर ना निकलने की सलाह दी जा रही है। बाहर निकलने पर मास्क का इस्तेमाल करें, इसकी भी लगातार एडवाइजरी जारी की जा रही है। वहीं एक्सपर्ट साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर बजट अलाउ करता है तो जिस तरीके से दिल्ली की आबो हवा बिगड़ी हुई है, तो दिल्ली छोड़ के कुछ समय के लिए बाहर चले जाएं, ताकि इस बिगड़ती आबो हवा से शरीर के ऊपर ज्यादा असर ना पड़े। क्योंकि कहीं ना कहीं ये बिगड़ती आबो हवा जहां अस्थमैटिक पेशेंट के लिए हानिकारक हो रही है, वहीं कार्डिक अरेस्ट का भी खतरा लगातार इस बिगड़ती आबो हवा से बना हुआ है। बिल्कुल, और ये लगातार जिस तरीके से ये बड़े नियम बदलाव की बात चल रही है, ग्रैप 3 में ही ग्रैप 4 की जो पाबंदियां हैं उसे भी लागू कर दिया जाएगा। ऐसे में क्या दिल्ली वालों के रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं इसे लेकर के? देखिए, अभी तक अगर बात की जाए तो जहां दिल्ली में ग्रैप 3 के नियम लागू किए गए थे, वहीं अब ग्रैप 4 के नियमों को मर्ज कर दिया गया है। तो दिल्ली वालों को कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत परेशानियों का सामना जरूर करना पड़ेगा और ये लाजमी भी है। अगर दिल्ली वाले ग्रैप 3 के नियमों का पालन करते तो शायद दिल्ली में इतनी ज्यादा बद से बदतर आबो हवा नहीं होती, जो कि अब फिलहाल हुई पड़ी है। 550-600 के आसपास जो एक्यूआई लेवल देखा जा रहा है, कहीं ना कहीं उसमें दिल्ली की जनता का ही कसूर है। अगर कड़ी नियमों से जो नियम लागू किए गए हैं, अगर उसका सख्ताई से पालन किया होता तो शायद इस बिगड़ती आबो हवा का सामना नहीं करना पड़ता। वहीं विपक्ष भी अब इस बिगड़ती आबो हवा को लेकर सरकार के ऊपर हमलावर हो रहा है। चूंकि देखा जाए तो जहां तमाम जगहों पर वाटर स्प्रिंकलिंग मशीन का दावा जो किया जा रहा था, वो वाटर स्प्रिंकलिंग मशीन कुछ ही जगहों पर काम करती हुई नजर आ रही है। जो मैकेनिकल स्वीपिंग की बात की जा रही थी, वहीं मैनुअल स्वीपिंग जो है दिल्ली की सड़कों पर देखने को मिल रही है, जो कि एक बड़ी वजह बनती जा रही है। तो कहीं ना कहीं जा सरकार एक के बाद एक कड़े नियम काम करती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, और बहुत जरूरी है इसमें, जैसा कि भावना आपने कहा, कि जनता भी जागरूक हो और वो भी ध्यान दे, तभी ग्रैप के नियमों का कोई फायदा मिल पाएगा। आपका बहुत शुक्रिया भावना, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और ये 4 तस्वीरें देखिए दिल्ली की, इंडिया गेट, मयूर विहार, अक्षरधाम की ये तस्वीरें देख सकते हैं आप अपने टीवी स्क्रीन पर, जहां एक्यूआई के क्या स्थितियां हैं वो भी देखा जा सकता है। बात अगर कर ले इंडिया गेट की, तो एक्यूआई 388 यहाँ पर देखा गया है। 429 एक्यूआई मयूर विहार में देखने को मिला है। अक्षरधाम की बात कर ली जाए तो 429 एक्यूआई अक्षरधाम का भी और एक्यूआई 430 यहाँ आनंद विहार का है। यानी 400 पार एक्यूआई जो है ये काफ़ी आम हो गया है दिल्ली के लिए। जिस तरह से आबो हवा बेहद खराब है दिल्ली में, यहाँ की स्थितियाँ बद से बदतर होती नजर आ रही है और इसका असर कहीं ना कहीं हरियाणा पर भी देखने को मिल रहा है प्रदूषण का। हरियाणा का भी आबो हवा बेहद खराब श्रेणी में है, तो दिल्ली एनसीआर में लगातार प्रदूषण।
तो दिल्ली से लगते रोहतक में भी प्रदूषण का कहर बरकरार है, जहां आसमान में छाई प्रदूषण की परत लोगों की सेहत को प्रभावित कर रही है। हवा में घुला ये जहर लोगों की सांसों में उतर रहा है। दिल्ली से सटे रोहतक में भी लगातार एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ता जा रहा है। आलम यह है कि लोगों को सांस लेने में दिक्कत और बुखार व खांसी का सामना करना पड़ रहा है। हॉस्पिटल भरे पड़े हुए हैं। हालांकि प्रदूषण का जो स्तर है पिछले साल की अपेक्षा इस बार रोहतक में कम देखने को मिला है। आज की बात करें तो आज एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 अंक तक पहुंच गया था। इस वक्त हम एक गांव में खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं कि आपको चारों ओर धुआं ही धुआं नजर आएगा। न केवल शहर में बल्कि गांव में भी स्थिति जो है चिंताजनक बनी हुई है। चारों ओर आपको धुआं नजर आएगा। ये कुछ और नहीं बल्कि पोल्यूशन है। जो धुआं है जो आंखों में लोगों के घुस रहा है। इसके अलावा सांस लेने में दिक्कत और जो गंभीर बीमारी के जो मरीज हैं उनको भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खेतों में भी आप देख सकते हैं कि हरियाली के साथ साथ जो धुआं है वो भी आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा। हालांकि इस बार जो पराली जलाने हैं वो 60% कम रहे हैं। बावजूद इसके भी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि जो अधिकारी हैं वो बार बार यही कह रहे हैं कि वो इसका पूरी तरह से इंतजाम कर रहे हैं। हालांकि जो कंस्ट्रक्शन के काम चले हुए हैं उन पर जो ज्यादातर रोक नजर नहीं आ रही है। हालांकि जो प्रशासनिक अधिकारी है वो दावे जरूर कर रहे हैं लेकिन वो दावे कागजों तक ही सिमट कर रह गए हैं। ऐसे में डॉक्टरों ने लोगों को सलाह दी है जो गंभीर बीमारी के जो मरीज हैं वो अपने घरों में रहे और ज्यादा जरूरी होने पर ही लोग बाहर निकले, अन्यथा अपने घरों में रहकर खुद ही अपनी देखभाल कर सकते हैं। इंडिया न्यूज के लिए रोहतक से दिनेश कौशिक। तो प्रदूषण की परतें आसमान में देखने को मिल रही हैं, स्थितियां बेहद खराब है ये भी देखने को मिल रहा है। अब रोहतक की तस्वीरें आपने देखी, अब चलते हैं गुरुग्राम, जहां से सहयोगी गुलशन ग्रोवर हमारे साथ बने हुए हैं। गुलशन, अगर बात गुरुग्राम की कर ली जाए, क्या AQI की स्थिति, आबो हवा कैसी गुरुग्राम की? प्रदूषण की परतें आसमान में देखने को मिल रही हैं, स्थितियां बेहद खराब मिल रहा है। अब रोहतक की तस्वीरें आपने देखी, अब चलते हैं गुरुग्राम, जहां से सहयोगी गुलशन ग्रोवर हमारे साथ। गुड़गांव का एयर क्वालिटी इंडेक्स 263 जो है वो इस समय दर्ज किया जा रहा है। हालांकि ये भी बेहद खतरनाक श्रेणी में है, लेकिन सुबह के समय में ये एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से पार जो है वो दर्ज किया जा रहा था। सुबह सुबह हम देखते हैं कि आसमान पर प्रदूषण की जो चादर है वो नजर आती है। फिलहाल गुड़गांव की स्थिति बेहद खराब श्रेणी में एयर क्वालिटी इंडेक्स की है और इससे तमाम जो मरीज हैं वो अस्पतालों में जो है वो पहुंच रहे हैं। चाहे गले में खराश के मरीज हों, आंखों में जलन के मरीज हों, फेफड़े के मरीज हों, एलर्जी के मरीज हों, अस्थमा के मरीज हों, या फिर जिस तरीके से आंखों में जो आंसू हैं वो भी लगातार इस प्रदूषण से आम लोगों के आ रहे हैं। फिलहाल जो ग्रैप इसका स्टेज 4 जो लागू है उस पर नियम तो बना दिए गए हैं, लेकिन अभी जो लोग हैं उसकी पालना करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं और साफ तौर से उसका उल्लंघन करते हुए नजर आते हैं। इसलिए जो गुड़गांव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की टीम है वो लगातार शहर में जो स्टेज 4 के नियम है उनकी जो उल्लंघना करता है उनके चालान भी काटे गए हैं। हाल ही में एक जो रिकॉर्ड MCG की तरफ से आया था उसमें लगभग 6 लाख रुपए के अब तक जो है चालान किए गए हैं। हालांकि ये नाकाफी है क्योंकि गुड़गांव में बहुत ज्यादा संख्या में निर्माण कार्य अभी भी धड़ल्ले से जारी हैं, चाहे वो बिल्डरों के माध्यम से बहुमंजिला इमारतें बनाने का काम हो या फिर डेवलपरों के माध्यम से जो घर बनाने का काम हो, वो लगातार अभी भी चल रहा है। और स्टेज 4 के अंदर ये पाबंदी है कि आप निर्माण कार्य नहीं कर सकते हैं, खुले में जो डस्ट है वो नहीं रख सकते हैं, चाहे ईंट, पत्थर, रोड़ी, क्रेशर, ये तमाम जो सामग्री इस्तेमाल होती है निर्माण कार्य में वो आप खुले में नहीं रख सकते हैं। लेकिन आमतौर पर जहां जहां भी निर्माण कार्य हो रहा है वहां पर इस तरह की जो सामग्री है वो नजर आ रही है और लोग भी इसको सीरियसनेस नहीं ले रहे हैं। हम ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से लोग अगर इसे
अपने सीरियसनेस लेंगे तो जरूर इस एयर क्वालिटी इंडेक्स में सुधार हो सकता है। अगर लोग इसी तरीके से उल्लंघना करते रहेंगे तो और ज्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स में बढ़ोतरी होगी, जिससे आम लोगों को काफी जो दिक्कतों का सामना है वो करना पड़ सकता है। जी बिल्कुल गुलशन, हालांकि क्योंकि स्थिति बेहद खराब होती नजर आ रही है और ग्रैप 3 में ही ग्रैप 4 भी लागू करने की बात सामने आ रही है। गुरुग्राम में भी काफी ज्यादा आवागमन लोगों का देखने को मिलता है, ऑफिस के लोग काफी ज्यादा जाते हैं, ऐसे वहां पर भी वर्क फ्रॉम होम की बात सामने आ रही है। तो इसको लेकर किस तरह के रिएक्शंस? देखिए, हालांकि अभी तक जो स्कूलों की जो क्लासें हैं वो जरूर ऑनलाइन इस समय चल रही हैं, 5th क्लास तक की स्कूलों की क्लासें। हालांकि कुछ ऐसे भी स्कूल हैं जो अभी भी ऑफलाइन ले रहे हैं। हालांकि जो गुड़गांव की बात करें, लगभग 500 फॉर्च्यून कंपनियां, MNC कंपनियां गुड़गांव में हैं, तो सबसे ज्यादा लोग जो है नौकरी पेशा लोग सबसे ज्यादा है और दिल्ली से भी लोग काफी संख्या में आते हैं। हालांकि अभी वहां पर कुछ कंपनियों की कहें तो कोरोना काल से ही ऑनलाइन जो ठीक। है वो वर्क करा रही हैं, लेकिन कुछ है ऑफलाइन अभी भी लगातार चल रहा है। तो सड़कों पर जो गाड़ियों की संख्या है वो गुड़गांव में अधिक है, क्योंकि सुबह सुबह का समय जब होता है तो गाड़ियों की संख्या बहुत ज्यादा बिल्कुल, जो और है बहुत सड़कों पर जरूरी है होती इसी को कम करना, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रदूषण यहाँ पर इस सब की वजह से। आपका बहुत शुक्रिया गुलशन, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, पानीपत में भी प्रदूषण का स्तर एक बार फिर से खतरनाक श्रेणी में पहुंच गया है। आज के एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो आज AQI 400 के करीब दर्ज किया गया है। प्रदूषण पर नियंत्रण पाने के लिए ग्रैप 3 लागू किया गया था। इसके नियम आप भवन निर्माण और भवन ध्वस्त का कार्य नहीं कर सकते हैं, परंतु DP विभाग द्वारा इन नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है। जगह जगह भवन निर्माण हो रहा है, मकानों को ध्वस्त किया जा रहा है। सरकारी नियमों की सरकार के अधिकारी और कर्मचारी जमकर धज्जियां उड़ा रहे हैं। दिल्ली से स्टे क्षेत्र NCR पानीपत में प्रदूषण का स्तर एक बार फिर से बढ़ गया है। आज के एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो करीब 450 एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया है, जो कि एक खतरनाक श्रेणी का एयर क्वालिटी इंडेक्स है। पानीपत में प्रदूषण के बढ़ने का कारण इंडस्ट्रियों को माना जाता है, क्योंकि यहाँ 4500 इंडस्ट्रियां रनिंग में रहती हैं। अगर धरातल पर बात की जाए तो प्रशासन का ना उतरना भी एक जो है बड़े प्रदूषण का कारण माना जा सकता है। और यहाँ जो है अब तक जो 20 दिन के अंदर 6 आगजनी की घटना हुई है, जो बड़ी आगजनी की घटना हुई है, उनसे भी काफी प्रदूषण का लेवल बढ़ा है। अगर किसानों की बात करें, किसानों के द्वारा अब की बार पराली जलाने के 4 ही मामले दर्ज किए गए हैं। ग्रैप 3 लागू किया गया था, प्रदूषण पर नियंत्रण पाने के लिए ग्रैप 3 के नियम बनाए गए थे। अब तक अगर ग्रैप 3 के नियमों की बात करें तो भवन निर्माण और ध्वस्त कार्य पर भी रोक लगा दी गई थी, परंतु निर्माण कार्य, ध्वस्त कार्य धड़ल्ले से चल रहे हैं। इतना ही नहीं, यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी ही इन नियमों की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं, क्योंकि DTP विभाग द्वारा अभी कुछ दिन पहले ध्वस्त कार्य जो निर्माण कार्य और ध्वस्त कार्यों पर जो है कार्रवाई की थी। लगभग 7 टीमें जो है निर्माण कार्य और ध्वस्त कार्यों को गिराने के लिए लगाई गई हैं, वो लगातार कार्य कर रही हैं। इंडिया न्यूज के लिए पानीपत से राजेश कुमार की रिपोर्ट। वहीं भिवानी में प्रदूषण का स्तर गंभीर श्रेणी में है। हवा की खराब गुणवत्ता के चलते जिले के अस्पतालों में भी मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। लोगों को ध्यान देना होगा कि जो वायुमंडल को गंदा करने के लिए उनका अहम योगदान है, उसको रोकना होगा, क्योंकि आपको पता है कि वायुमंडल जब लोग जो है कूड़ा कचरा जलाते हैं तो उससे भी जो है वातावरण काफ़ी दूषित होता है। इसके साथ साथ बताया जा रहा है कि जब कारखाने या पहाड़ों से जो पहाड़ जब फूटते हैं तो उनसे जो धूल मिट्टी के कण वायुमंडल में मिलते हैं या हवा में मिलते हैं तो उससे भी जो है वायुमंडल काफ़ी गंदा होता है। इसके साथ साथ अगर बात करें तो जो फैक्ट्री से गंदा निकलता है, जो गंदा धुआं निकलता है, उससे भी वातावरण काफ़ी प्रभावित होता है, जिससे कि आम लोगों को सांस लेने में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके साथ साथ अगर बात करें तो हम भिवानी के जो नागरिक अस्पताल है उसमें जो OPD की जो है लोगों की संख्या लगातार बढ़ती हुई नज़र आ रही है। इसके साथ अगर बात करें तो जो भिवानी के CMO हैं उन्होंने साफ तौर पर लोगों से विनती की है कि अगर आप बाहर निकलते हैं तो अपने मुंह पर मास्क या अपना तौलिया वगैरह लेकर निकले, क्योंकि जो है प्रदूषण काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है और IQ लेवल भी लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में लोगों को बहुत ही ज़्यादा सावधानियां बरतने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। इसके साथ साथ भिवानी के उपायुक्त ने भी साफ तौर पर जो लोग हैं उनको निर्देश दिए हैं कि अगर कोई किसान कहीं या कोई फैक्ट्री वगैरह के जो मालिक हैं उनको साफ तौर पर आदेश दिए हुए हैं कि अगर आप वायुमंडल या
हवा में जो जहरीला धुआं से जो गंदा काम करने का काम करोगे, उससे लोगों को सांस लेने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसके साथ साथ बताया जा रहा है कि ये जो भिवानी के उपायुक्त हैं उसने काफ़ी जगह पर जो है रेड भी मारी है और लोगों को गिरफ्तार करने का काम किया है या उन पर जो है जुर्माना लगाने का भी काम किया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा के साथ। राम राम।